आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम वेट लूज नहीं कर रहे हैं इवन आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग। क्यों हम लेटली इतना फटीग रहने लगे हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। सो प्लीज स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आप लोगों ने जरूर ये वर्ड सुना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको पता है समहाउ, बट यू आर नॉट श्योर व्हाट इट इज एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू वेट गेन। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड या न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, प्लीज रीच आउट टू मी। I take online consultation as well. I'm a certified nutrition and fitness coach. मैं lifestyle modification पे काम करता हूँ, जहाँ you can always reverse your diabetes or insulin resistance या thyroid या PCOS. On all of that I do work with my clients. Alright? So सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं what is insulin. इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के एक ऑर्गन कॉल्ड पैनक्रियास, जो कि लिवर के ठीक पीछे वाले हिस्से में है, वहाँ से निकलता है। इंसुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है गाइस, बिकॉज इट हेल्प्स इन आवर मेटाबॉलिज्म्स। कैसे? आई टेल यू हाउ इट इज, प्लीज ध्यान से सुनिए। सो जब भी हम खाना खाते हैं, राइट, हमने खाना खाया एंड खाना बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये बर्न होते ही हमारे बॉडी में ये एज अ न्यूट्रिएंट्स स्प्रेड हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होता है दैट इज ग्लूकोज। ऑलराइट, नाउ व्हाई ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ग्लूकोज ही है जो हमारी बॉडी को, हमारे हर सेल्स को एनर्जी देता है। ग्लूकोज इज अ शुगर इन अ नॉर्मल टर्म, राइट। तो ये जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, राइट। ब्लड स्ट्रीम में जाते ही अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन इट बिहेव्स लाइक अ डोरमैन, राइट। हमारे बॉडी में तीन जैसे सेल्स हुए, right? One is like muscle cell, liver and fat. All right? So let's say ये हमारा ये ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ पे सारा यहाँ पे फूड है, फूड से न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे जा रहा है एंड ग्लूकोज इज ट्रैवलिंग। ऑल राइट, नाउ इंसुलिन का काम क्या है? ये जो सारा ग्लूकोज यहाँ पे हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, ये हर एक सेल में ट्रांसफर कर रहा होता है। हिज जॉब इज to deliver the stuff. He is a doorman / delivery boy, right? तो जैसे ही हमारे लिवर में कुछ हमें एनर्जी चाहिए, ये यहाँ पे ग्लूकोज भेजता है एंड वी गेट द एनर्जी। सेम जब भी हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आवर मसल सेल नीड सम एनर्जी, राइट, और वो यहाँ पे इस ग्लूकोज को मांग रहा होता है एंड यू गेट इट। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब भी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या आपका जो खाने का इंटेक है वो बढ़ चुका है, सो ये जो भी सेल्स हैं ये तभी डिमांड करता है जब इनको नीड होती है। अब आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि आप ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका फूड इंटेक, यू हैव नो आइडिया कि आप कितने कैलोरीज खा रहे हैं, राइट। तो जब ये कैलोरीज का इंटेक बढ़ चुका होता है एंड यहाँ पे इन सेल्स में कोई डिमांड नहीं है, तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज लग जाता है। It doesn't let this glucose enter into these cells. अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? क्योंकि ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो यहाँ से आपको ये कंटिन्यूस अब खाना खा रहे हैं और ये सारा जो ब्लड स्ट्रीम में कंटिन्यूसली ग्लूकोज चल रहा है, तब ये यहाँ पर ही ट्रांसफ़र होता रहता है एंड दैट्स व्हेन आवर शुगर लेवल गोज अप, क्योंकि ये किसी भी सेल में जा नहीं पा रहा है। नाउ व्हाट इंसुलिन डज, इंसुलिन क्योंकि उसको वो ब्लड में नहीं रुक सकता है, देन इट गोज इनटू द फैट, इट क्रिएट्स द फैट, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि नीड नहीं हो रही है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली खाना खाए जा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आपकी स्लीप ठीक से नहीं हो रही है, बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है, दैट्स व्हेन इट्स डूइंग सम अदर जॉब एंड इट्स एक्यूमुलेटिंग ओनली फैट। दैट्स व्हाट द इंसुलिन डज, बिकॉज अगर वो ब्लड में रह जाएगा तो ब्लड में क्लॉटिंग आ जाएगी, जिससे इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो प्री डायबिटिक। सो गाइज, दिस इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी हम ये फील कर रहे हैं, जब भी हमारे बेली एरिया में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होने लग गया है
या हम लोग बहुत ही लो इन एनर्जी हो गए हैं बिकॉज यहाँ पे डिमांड हो ही नहीं रही है एंड बॉडी इज गोइंग वेरी वेरी फटीग्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट ऑल द टाइम. सो गाइज हमें यहाँ इंश्योर करना है कि हम लोग कितना खाना खा रहे हैं, राइट? बिकॉज हमने इंसुलिन का जो काम था एज अ डोरमैन, एज अ डिलीवरी बॉय, उसको हमने अब दूसरा काम दे दिया है. बिकॉज वो ब्लड स्ट्रीम में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज नहीं रख पाएगा. सो वो उसका एक कंटिन्यूस एक सेकेंडरी जॉब उसको मिल गई है, वो फैट बनाया जा रहा है. एंड जितना वो फैट बनाया जा रहा है उसको, उस ग्लूकोज को निकालना है. दैट इज गेटिंग स्टोर इन योर बेली एरिया. एंड जब ये फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है, आपका इंसुलिन नहीं जा पा रहा है किसी सेल में, दैट इज व्हेन यू कॉल इट इंसुलिन रेजिस्टेंट. ऑलराइट, सो टू गेट रिड ऑफ दिस, हमें इंसुलिन को जो अच्छे से उसके काम में वापस लाने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. हमें हेल्दी खाना होता है. डाइट का मतलब ये नहीं होता है आप कम खाइए. डाइट का मतलब ये होता है आप हेल्दी खाना खाइए. आप रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड कार्ब्स मत खाइए बिकॉज उससे ग्लूकोज और स्पाइक अप होता है एंड it would only store as a fat in your body. That's the science behind it. जब ये कहा जाता है कि कार्ब्स कम खाइए, कार्ब्स कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप completely कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाइए because that is what give you energy. So please keep eating carbs but no refined and no processed food. Alright? Please do exercise. It's very very important. नहीं तो आपका ये जो muscle cell है, it will never demand for any energy. और ये सारा एक्यूमुलेट फिर से फैट में होने लगेगा. ऑलराइट, सो गाइस दिस इज अ वेरी हम्बल एंड जेंटल रिमाइंडर. प्लीज़ अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, अननेसेसरीली आप फटीग फील करते हैं, या आपका बेली एरिया, या आप वेट गेन कर रहे हैं, दिस इज अ साइन कि ये हो सकता है डायबिटीज़ में या हाई शुगर में टर्न हो. बिफोर आई एंड दिस वीडियो, वन फाइनल टिप, अलॉन्ग विथ हेल्दी खाना एंड एक्सरसाइज करना, प्लीज़ ध्यान रखिए अपने सोने का भी. राइट, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स प्लीज़ साउंड स्लीप सोइए. सोने से पहले प्लीज़ अपना फ़ोन मत देखिए बिकॉज दिस ब्लू रेडिएशन एंड एनी स्क्रीन रेडिएशन कैन एक्चुअली ट्रिगर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस. ऑलराइट, सो प्लीज़ इंश्योर अपना स्लीप पैटर्न भी ठीक रखें. एंड दैट्स अबाउट इट. अभी तक भी अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो. मिलता हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ध्यान रखिए अपना और अपनों का. बाय फॉर नाउ.